हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस अबोलिशिंग मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो फ्रांस कैसे जो है मोनार्ची को अबोलिश करता है और रिपब्लिक कैसे बनता है। व्हाट इज़ रिपब्लिक? रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द कंट्री और नेशन इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो कंट्री का हेड होता है या फिर वो रीजन का हेड होता है तो उसको लोग, जो पीपल है, तो पीपल चुन के देते हैं। तो कोई मोनार्च नहीं होता है, वो जो है डायनेस्टी का नहीं होता है कि पिताजी के बाद में जो बंदा है तो वो हेड ऑफ द नेशन बनेगा या हेड ऑफ द कंट्री बनेगा। तो यहाँ पे लोग जो है वो चुन के देते हैं। मोनार्ची तो आपको पता ही है, हमने जैसे पिछले भी वीडियोस में देखा है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the king of Prussia. लुई 16 ने जो है मान लिया कि मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा जो नेशनल असेंबली ने बनाया है, लेकिन वो जो है सीक्रेटली नेगोशिएशन में चले गए किंग ऑफ प्रूशिया के। और जो बाकी जो रूलर थे आसपास के जो नेशन के, तो वो भी वरीड थे बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस कि फ्रांस में अगर ऐसा हो रहा है कि लोग जो है नेशनल असेंबली बना रहे हैं तो फिर ऐसा हमारे भी जो है नेशन में होगा। और उन्होंने प्लान बनाया टू सेंड द ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकन प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789। तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो है हम ये रिवोल्यूशनरीज को, क्रांतिकारियों को जो है दबा देंगे, इनको सप्रेस कर देंगे। बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1790 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये सब होने के पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया कि हम जो है प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है युद्ध लड़ेंगे, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। 1000 ऑफ वॉलंटियर थ्रॉन्ग्स फ्रॉम द प्रोविजन टू ज्वाइन द आर्मी। हज़ारों जो वॉलंटियर जो निकले अपने गांव से निकले और आर्मी ज्वाइन करने के लिए आ गए। दिस थॉट इज अ वार ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। तो उन्होंने इसको ऐसा वार देखा जो राजा के और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है पूरे यूरोप में। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वॉज द मैर्सेलिस। तो ये मैर्सेलिस जो है सॉन्ग किसने कंपोज किया था? रॉजेट डी एल स्ले। तो इसने इसको, इस सॉन्ग को जो है नाम जो मैर्सेलिस क्यों दिया गया था? क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम जो है वॉलंटियर ने गाया था मैर्सेल्स में। तो पहला जो है फर्स्ट टाइम इसको गाया था मैर्सेल्स में। और दे मार्च इनटू द पेरिस, सो गॉट इट्स नेम। मैर्सेलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो अभी जो मैर्सेलिस है तो ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। रिवॉल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द पीपल। जैसे क्रांतिकारी है, ये तो युद्ध में है, ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है इनके घर कैसे चलेगा क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वाइल द मैन वे आर फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमन वे आर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लाइवहुड एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। जब जो पुरुष है वो तो इनके फाइटिंग करे, युद्ध करे तो कमा नहीं सकता, तो फिर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी जो है आ गई वुमेंस के ऊपर, और अपने परिवार को देखने की भी जिम्मेदारी पूरे वुमेंस के ऊपर आ गई। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। जो एक लास्ट सेक्शन था वो कन्विंस था कि रिवॉल्यूशन को आगे और बढ़ाना चाहिए। एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, तो उसने सिर्फ रिच सेक्शन को ही जो है पॉलिटिकल राइट दिया। जैसे 25 ईयर के ऊपर के जो एज के मेन रहेंगे और टैक्स पेयर है तो उन्हीं को उनका वोटिंग राइट है, यानी जो है रिच पीपल के पास में वोटिंग राइट है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैली पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। क्लब्स क्या होता है? जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे एक इंटरेस्ट के लोग जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं वो आके मिलते हैं। और जैसे दूसरे जो उनके क्लब्स होते हैं, वुमेंस के जैसे क्लब्स होते हैं, तो वैसे ये पॉलिटिकल क्लब जहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बढ़ने लगे। और हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। लोगों ने क्लब्स खुद के बनाए। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज द जैकोबियन क्लब। सबसे जो सक्सेसफुल जो क्लब था वो जैकोबियन क्लब। और इसका नाम कहाँ से मिला? इसको नाम मिला कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो यहाँ से जैकोबिन क्लब को नाम मिला। वुमन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। औरतों ने भी जो है खुद के क्लब्स बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 4th चैप्टर में देखेंगे वुमेंस के बारे में, उनकी एक्टिविटीज और डिमांड्स के बारे में। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब
बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जैकोबियन क्लास के जो मेंबर थे तो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के थे। उनमें थे स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिजन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। तो इसमें जो है करीब करीब जो गरीब लोग हुआ करते थे, और ये लीडर बने मैक्सिमिलियन रॉस्पियर, तो ये उनके लीडर बने। और लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। उनमें के जो है लार्ज जो सेक्शन ने डिसाइड किया हम जो है लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे। क्यों? सिमिलर टू दोस ऑफ वोन बाय द डॉक वर्कर। तो ये सिमिलर था किसके? डॉक वर्कर ऐसा पहना करते थे। डॉक यानी क्या होता है? जहाँ पे शिप जो है, शिप में माल भरा जाता है, खाली किया जाता है शिप में, शिप वहाँ पे रुकती है और वहाँ पे उसका शिप का मेंटेनेंस होता है, उसे डॉक कहते हैं। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये खुद को जो है अलग दिखाना चाहते थे फैशनेबल सोसाइटी से, जो स्पेशली नोबल्स थे। और क्या पहना करते थे वो? नी बीचेस पहना करते थे। तो ये जो है रिवॉल्यूशनरीज जो है, जो ये पुअर सेक्शन से बिलोंग होते थे, जो है लेस प्रिविलेजेस सेक्शन से बिलोंग करते थे, तो ये ऐसे पैंट कुछ पहनना शुरू कर दिया जैसे डॉक वर्कर पहना करते थे। नी बीचेस अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये आप यूरोपियन मैन को देख पा रहे हो, तो जो ये इसने पहना है ना, ये ब्लैक पैंट पे ये वाइट, तो इसे नी बीचेस कहा जाता है। तो ये नी बीचेस जो है नोबल्स पहना करते थे, तो इसके विरोध में जो है स्ट्रिप्स जो पैंट पहनना शुरू की है लेस प्रिविलेज सेक्शन ने, जो उसका विरोध कर रहे थे अलग दिखने के लिए। ये जो पेंटिंग है, तो ये है पेंटिंग ऑफ फीमेल एलिगरी, दैट इज द फीमेल फॉर्म सिम्बोलाइज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो ये जो वुमन है, ये फ्रीडम का जो है सिंबल बता रही है। इट वॉज द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्डेड बाय द वियरिंग ऑफ नी बीचेस। तो अभी फिर से हम नी बीचेस पे आ जाते हैं। तो ये जो है लेस प्रिविलेज लोग ऐसे पैंट क्यों पहनते थे स्ट्रिप वाले? वो दिखाना चाहते थे, एक वे था उनका प्रोक्लेम करने का कि अभी पावर इनकी एंड होने वाली है। जो नी बीचेस के साथ जो पावर जो जुड़ी है कि नी बीचेस जो पहनता है तो प्रिविलेज लोग है, तो उसको विरोध करना चाहते थे ये लोग। दिस जैकोबियंस केम टू बी नोन एज सैंस क्यूलोटिस। सैंस क्यूलोटिस का मतलब क्या होता है? दोस्त विदाउट नी बीचेस। तो इनको सैंड क्यूलोटिस यानी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि नी बीचेस से पहना नहीं करते थे। सैंड क्यूलोटिस मीन्स वोर इन एडिशन द रेड कैप। तो ये रेड कैप क्यों पहना करते थे? पिछले वीडियो में हमने देखा रेड कैप जो है लिबर्टी का निशान होता था, सिंबलाइज लिबर्टी। वुमन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो। वुमन को एक ऐसा करने की परमिशन नहीं मिली थी। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबियन प्लान एन इंसर्जेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन हु वेयर एंगर बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द हाई प्राइस ऑफ फूड। जैकोबियन ने जो है एक विद्रोह तैयार किया लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन का, पेरिस के लोगों का, हु वेयर एंगर बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द हाई प्राइस ऑफ द फूड। जो परेशान थे, जो गुस्से में थे शॉर्ट सप्लाई और बढ़ी हुई कीमतों की, खाने के बढ़ी हुई कीमतों की वजह से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्ट्रॉम द पैलेस ऑफ ट्यूलिस। तो 10 अगस्त के दिन उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलिस को तोड़ दिया। मैस्कर द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर। किंग्स के गार्ड को मार दिया और किंग को जो है बंदी बना दिया, राजा को बंदी बना दिया कई घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद में असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को जो है कैद में डाल दिया जाए। इलेक्शन वेयर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब इसके बाद में जो ये रॉस्पियर के जो अगुवाई में विरोध किया गया था, तो इसके बाद से जो है जैकोबियंस को जो है, जैकोबियंस की गवर्नमेंट 21 ईयर के ऊपर के जो पुरुष है तो सबको जो है वोट करने का अधिकार मिला रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, वो टैक्स पेयर हो या चाहे ना हो। तो अगर 21 ईयर्स के ऊपर के मेंस है तो उन्हें वोटिंग का राइट है, और वुमेन्स को अभी भी वोटिंग का राइट नहीं है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी जो नई असेंबली बनी है तो उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट्स अबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो इसने जो है मोनार्ची को अबोलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक यानी अभी राजा का शासन नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ लोग जिसे डिसाइड करेंगे उसका शासन चलेगा। ही विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्री।
As you know, a republic is a form of government elected by the people. Government includes the head of the government. There is no hereditary monarch. तो यहाँ पे जो है कोई हेरिडेटरी मोनार्च नहीं रहेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम. तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा, ब्रिटेन रिपब्लिक है या नहीं है, ठीक है, और इंडिया रिपब्लिक है कि नहीं है. ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, ब्रिटेन रिपब्लिक है या नहीं है और इंडिया रिपब्लिक है या नहीं है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा. लुइस 16 वॉज सेंट टू द डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. तो देशद्रोह के आरोप में लुइस 16 को जो है कोर्ट ने डेथ की जो है मौत की सज़ा सुना दी और उनको 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट किया गया पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में. तो इन्हें जो है गिलोटिन किया गया. उसके बाद में जो सेम हाल हुआ उनके वाइफ का, क्वीन मैरी का. रेन ऑफ टेरर, द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794. तो अभी गवर्नमेंट किसकी है? कन्वेंशन की गवर्नमेंट, रॉसपियर की गवर्नमेंट है, जैकोबियंस की. तो ये पीरियड था 1793 से 94 का. इट्स रेफर एज रेन ऑफ टेरर. तो इसे दहशत का वक्त कहा जाता है. रॉसपियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट. रॉसपियर जो लेस प्रिविलेजेस को जो है लीड कर रहे थे, उनके लीडर थे, तो उनके हाथ में भी सरकार गई है, कन्वेंशन के वो हेड है. तो रॉसपियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. ऑल दोज whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, member of other political party, even the member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal. तो इनका जो रॉसपियर थे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल और पनिशमेंट पे बिलीव करते थे, और जिसे उन्हें जो भी एनिमी लगता था रिपब्लिक का, वो चाहे एक्स नोबल हो, क्लर्जी हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हो, या चाहे उनके पॉलिटिकल पार्टी के हो, जो उनसे एग्री नहीं करते, उनके मेथड से एग्री नहीं करते थे, उन्हें पहले अरेस्ट करवाते थे, उनको फिर कैद में रख, उनको जेल भेजा जाता था, फिर उनके ऊपर जो है मुकदमा चलता था रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में. इफ़ द कोर्ट फाइंड देम गिल्टी, अगर वो गिल्टी फाइंड होते हैं, अगर उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो साबित होते हैं, तो उन्हें गिलोटिन किया जाता था. तो गिलोटिन जो है एक डिवाइस रहा करता था. तो इसे डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया. एक मिनट आपको दिखाता हूँ गिलोटिन क्या होता है. ये देखिए, ये है गिलोटिन. यहाँ पे बीच में जो है सर रखा जाता है, ऊपर से जो है वो शार्प वाला जो है हथियार गिरता है. ऐसा आपने बहुत जो है बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी वाली बॉलीवुड मूवी में, ठीक है. ये गिलोटिन है, इसे डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया था. रॉसपियर गवर्नमेंट इशू अ लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन अ वेजेस एंड प्राइजेस. तो रॉसपियर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मैक्सिमम सीलिंग रख दी कि इतना वेजेस है जो सबसे जो है ज़्यादा है, और प्राइस है इसके ऊपर कोई वेजेस देगा भी नहीं और इसके ऊपर कोई प्राइस लेगा भी नहीं. मीट एंड ब्रेड वेयर राशन. तो मीट और ब्रेड के ऊपर है लिमिट लगा दी कि एक जो इंसान इतना ही ब्रेड ले सकता है, इतना ही मीट ले सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए. Peasants were forced to transport their grains to the city and sell them at a fixed price by the government. तो किसानों के ऊपर भी ये है, शर्तें लगा दी गई कि आपको सिटी में लाके अपना अनाज बेचना है, जो अपना प्रोडक्ट बेचना है, और एक फिक्स प्राइस पे बेचना है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. तो वाइट वाला जो गेहूँ था, फ्लोर था, आटा था, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई, उसको बंद कर दिया गया, यानी मनाही कर दी गई उसके ऊपर. ऑल सिटीजन वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डी एगेलाइट इक्वल ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ वाइट होल व्हीट. तो अभी पूरे सिटीजन को जो है एक ही जैसा ब्रेड खाना है जो होल व्हीट से बनता है. क्यों? क्योंकि इक्वलिटी जो है दिखना चाहिए. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. तो इक्वलिटी जो है स्पीच और एड्रेस से भी जो है दिखनी चाहिए. जैसे हम इसको कुमार बोलते हैं, श्री बोलते हैं, कुमारी, तो ऐसा हम जो है एड्रेस करते हैं. तो वैसे ही वहाँ पे तो मोनिसियर यानी सर जो है, और मैडमी यानी मैडम, तो ऐसे पहले एड्रेस करते हैं. तो अभी कैसे एड्रेस करना है? तो अभी एड्रेस करेंगे सिटोयंस और सिटोनिस यानी सिटीजन्स से. तो पहले अभी इक्वलिटी दिखनी चाहिए, इसलिए सभी को. चर्च वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस. तो चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों को ऑफिस में तब्दील किया गया, गवर्नमेंट ऑफिस में.
रॉस्पियर परस्यू हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporter began to demand moderation। तो उनकी पॉलिसी को इतने ज़्यादा हार्श तरीके से वो चलाते थे कि उनके जो सपोर्टर थे वो भी कहते थे कि इसमें कुछ जो है रियायत दे दीजिए। फाइनल ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। बाद में उनके ऊपर ही जो है गुनाह साबित हुए और जुलाई 1794 को उन्हें अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे जो है उन्हें गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, उन्हें भी जो है मौत की सज़ा दी गई। ये पिक्चर में आप देख सकते हो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है तो लॉयल्टी मोबिलाइज करने के लिए ऐसा सब किया करती थी, ऐसे फेस्टिवल किया करती थी विच सिम्बोलाइज द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। और डायरेक्टरी रूल फ्रांस। जैकोबियन की गवर्नमेंट जो है गिर गई है। इसके बाद में जो है मौका मिल गया है वेल्थियर मिडिल क्लास को जो है पावर सीज करने का। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब जो ये वेल्दी सेक्शन को मौका मिला है पावर सीज करने का, तो इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर लोगों को ही वोट देने का अधिकार है। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी जो है जो ये एक्टिव सिटीजन्स रहेंगे जिसको वोट देने का अधिकार है, तो ये दो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को चुन के देंगे और ये दो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली फिर बाद में डायरेक्टरी को चुन के देंगी। डायरेक्टरी में रहेंगे 5 बंदे, ओनली 5 पर्सन्स रहेंगे, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव हो गई पहली, ये दूसरी, तो 2 लेजिस्लेटिव को जो है चुन के देंगे। दिस देन अपॉइंटेड डायरेक्टरी एंड executive made up of 5 members. This was mean as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobean। तो ये जो इनके डायरेक्टरी का इसलिए ऐसे किया गया 5 मैन का, जैसा आप देख सकते हो रॉस्पियर के टाइम पे एक आदमी था तो उसके मन में जो आ रहा था वो वैसा कर रहा था, तो वो चीज़ से बचने के लिए 5 मेंबर बिठाए गए। लेकिन अक्सर डायरेक्टरी में, डायरेक्टर्स में और लेजिस्लेटिव में जो है क्लैशेस हुआ करते थे, जब लेजिस्लेटिव जो है उनके निकालने की, डिसमिस करने की कोशिश किया करते थे। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो जनरेट हुई इनके बीच में, लेजिस्लेटिव उनको निकालना चाहते थे तो वो उनका विरोध करते थे, तो क्लैशेस होते थे। तो इसमें मौका मिल गया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन को जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ फ्रीडम, equality before law and fraternity remain inspiring the idea that motivate political movement in the France and the rest of the Europe during the following century। इस सब के बीच में भी आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी नहीं ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रीडम आज़ादी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, रिमेन इंस्पायरिंग आइडिया दैट मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस। तो पॉलिटिकल मूवमेंट को ये है आइडिया जो है इंस्पायर करते रहे फ्रांस में, इन सब के बीच में, एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, पूरे सेंचुरी में यूरोप को भी इंस्पायर करते गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। फ्रांस अबोलिशिंग मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।